जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी ने हमें माध्यम बनाया है आपके लिए कि हम लोग गुरु जी के सत्संग आप लोगों के जो होते हैं उन्हें और दूसरी संगत जी तक पहुँचाएँ। ये सेवा बख्शी है आप लोगों के लिए। तो संगत जी, आप अपना सत्संग लिख कर या रिकॉर्ड करके व्हाट्सएप या जीमेल पर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी दूसरे संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। और संगत जी, गुरु जी कहते हैं सत्संग सुनने वाले का भी भला, सत्संग सुनाने वाले का भी भला। तो संगत जी, सत्संग को पूरा सुने, अच्छा लगे तो दूसरी संगत जी के साथ सत्संग को शेयर करें, ताकि और जो संगत हैं उनके कुछ सवाल होंगे उनको आपके माध्यम से, सत्संग के माध्यम से उनके जवाब मिल सके। तो देर ना करते हुए सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ये मेरा पहला सत्संग है। मैं मेरा सत्संग मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना सत्संग जी। मैं महाराष्ट्र मुंबई से बात कर रही हूँ। मैं मेरा नाम गुप्त रखना चाहती हूँ। मैं गुरु जी से 2023 दिसंबर से जुड़ी हूँ। मेरी मौसी की बेटी, जो मेरी मौसी बहन है, वो कई बार गुरुजी के बारे में मुझे सुनाती थी, लेकिन न तो मैंने गुरुजी का स्वरूप देखा था और न मैंने कभी उनका मैसेज भी पढ़ा था। लेकिन वो हमेशा बटरफ्लाई को देखती तो वो कहती जय गुरुजी कह देती। तो हम लोग उसका मजाक उड़ाते थे। अगर कभी बटरफ्लाई देखते थे तो हम लोग उसे कहते थे देख आपके गुरुजी आ गए, माफ़ी करना गुरुजी। लेकिन तब तक हमें गुरुजी के बारे में ज़्यादा जानकारी हम लोग जानना ही नहीं चाहते थे। हम सिर्फ उसकी भावना को समझ सकते थे। लेकिन दिसंबर में मैं खुद काफ़ी डिप्रेशन में गई थी। अगस्त में मेरा एक ऑपरेशन हुआ था यूट्रस का। उसके तुरंत 12-13 दिन बाद मेरे लंग्स में खून की गुठलियाँ हो गई और मैं बड़े हॉस्पिटल में MICU में सीरियस कंडीशन में मुझे एडमिट कराया गया। डॉक्टर भी हैरान थे कि इस बीमारी की वजह समझ में नहीं आ रही थी कि यूट्रस के ऑपरेशन के बाद ऐसे क्यों हुआ, क्योंकि ना मुझे हाई BP था, ना कोलेस्ट्रॉल था, ना शुगर था। लेकिन शुक्र है कि मैं बच गई। 3 महीने दवाई चली, बेड रेस्ट चला। लेकिन मेरे घर में मेरे अंकल जी, मेरे पति और मेरा बेटा मेरा ख्याल रखते थे, लेकिन बिज़नेस के कारण दोनों को भी मुझे अकेला छोड़ के अपने शॉप पे चले जाना होता था। मैं अकेले में, एक तो बीमारी, एक तो अकेलापन, तो इसमें मैं डिप्रेशन में चली जा रही थी। बुरे बुरे ख्याल आ रहे थे। और सबसे बड़ी बात तो ये थी कि 2021 में मेरी 20 साल की बेटी का निधन हुआ था। तो वही सोच सोच के मुझे बार बार रोना आता था। बहुत मैं डिप्रेशन में चली गई। तो दिसंबर में बहन के घर में आराम करने हेतु मैं थोड़ा घर बदल लूँ, थोड़ा माहौल चेंज हो जाएगा, इस हेतु मैं बहन के घर पे चली गई। तो वहीं पे मेरी मौसी की बेटी भी मुझे मिलने के लिए आई थी। तभी मेरी बीमारी और डिप्रेशन को देख के बोली तू गुरुजी के सामने अपनी सारी परेशानी बता दे, वही तुझे रास्ता दिखाएंगे। तभी पहली बार मैंने गुरुजी का स्वरूप देखा। और जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैंने जब स्वरूप देखा, मैं पता नहीं, मैं इसके पहले कभी किसी से इतने इतने तुरंत में कभी किसी से जुड़ती नहीं हूँ। लेकिन उनके फेस में कुछ ऐसा था जो मैं उसी दिन से सत्संग सुनने लगी। दूसरे ही दिन मेरी मदर को 3rd स्ट्रोक अटैक आया और उनका शुगर 650 और BP 270 था। सब डर गए। एम्बुलेंस से कल्याण से घाटकोपर तक हॉस्पिटल में लाया गया। रास्ते में मैं, मेरी बहन, मेरे पापा एम्बुलेंस में बैठे थे। मम्मी को होश नहीं था। तभी पहली बार मेरे मुंह से निकला गुरुजी मेरी मम्मी को बचा लो। 17 साल के बाद अभी अभी उनकी रीडेवलपमेंट में गई हुई बिल्डिंग का घर पोजीशन मिलने वाला है। मेरी माँ को बचा लो गुरुजी, उसको उसका घर का सुख मिलने दो। और ये मेरे मुंह से पहली बार निकल रहा था और मेरे आँखों से मैं रोई जा रही थी, आंखों से आंसू जा रहे थे।
45 मिनट्स के बाद हम लोग हॉस्पिटल में पहुंच गए। मैंने फ़ोन पे सत्संग शुरू ही रखा, सुनती रही और मन ही मन में मैं जय गुरु जी करती रही। मम्मी को इमरजेंसी में आईसीयू में लेकर गए। अस्पताल के बाहर बैठी मैं मंत्र जाप करती जा रही थी। तभी मेरे पापा बाहर आए और मुझे खींच के अंदर लेकर जाने लगे। तो मैं डर गई और दिल में एक अचानक से गंदा ख्याल आ गया, कहीं कुछ हुआ तो नहीं। लेकिन मंत्र जाप में अंदर ही अंदर मेरा मंत्र जाप शुरू ही था। मैं जैसे ही अंदर गई तो क्या दिखती, मेरी माँ को बेड पर बिठाया गया था और उसको सब्जी रोटी खिला रही थी सिस्टर, और वो भी खा रही थी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं वो देखती रह गई। डॉक्टर को पूछा कैसी है तबीयत, तो वो बोले बीपी 130 और शुगर 190 है। मैंने लंबी सांस ली और जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी कहा। गुरुजी ने मेरी माँ को बचा लिया था। थर्ड अटैक में उनके बचने के चांसेस काफ़ी न के बराबर थे। 1 घंटे के अंदर गुरुजी ने उन्हें जीवन दान दिया था। ये जो बात थी, ये जो मेरी तो पहली अरदास थी, जो गुरुजी ने मेरी पहली अरदास 1 घंटे के अंदर सुन ली थी। बस गुरुजी के चरणों में मैं उसी दिन से जुड़ गई। आज मेरी माँ पहले से काफ़ी ठीक है। जो 2 साल से 2 बार के अटैक से वो बिस्तर पे पड़ी थी, जो तीसरे अटैक में वो चलने लगी। ये तो सिर्फ गुरुजी की महिमा है, गुरुजी ही कर सकते हैं। मेरी अरदास को उन्होंने सुन लिया था। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। फरवरी में माता पिता को उनके खुद का घर का पोजीशन मिल गया और वो शिफ्ट हो गए। माता पिता को भी गुरुजी के साथ इतना लगाव हो गया। मेरी माँ पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन हमेशा फ़ोन पे फिर वो सुनने लगी, सत्संग सुनने लगे। पिताजी मम्मी को सत्संग सुनाने लगे। तो इस तरीके से उन लोग भी अपने आप गुरुजी से जुड़ते गए। और जिस दिन उनका गृह प्रवेश था, तो उन्होंने हाथ में गुरुजी की तस्वीर लेके ही अपने घर में उन्होंने गृह प्रवेश किया। इस तरीके से कई सत्संग मेरे साथ होने लगे। ये मेरा पहला सत्संग था। मैं और कई सत्संग सुनाती रहूँगी, क्योंकि दिसंबर से लेके आज के दिन तक, आज 10 अप्रैल है, आज के दिन तक मेरे साथ कई सत्संग, मुझे हर दिन मेरे साथ सत्संग हो रहे हैं। मैं सुनाती रहूँगी, गुरुजी का शुक्राना करूँगी। एक अपनी वाणी को मैं यही विराम करूँगी। उसके पहले मैं जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी कहूँगी। सत्संग जी, ये मेरी पहली बार का सत्संग था। अगर कुछ चूक भूल हुई तो मुझे माफ़ी देना। जय गुरुजी, जय सत्संग जी। जो भी संगत मेरा ये सत्संग सुनाए उसे भी ब्लेस करिएगा गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, यदि सत्संग पसंद आया हो, सत्संग को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सत्संग बोलने में कोई गलती हो गई हो तो कृपया क्षमा करें। और यदि आप भी अपना सत्संग दूसरे संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में दी गई ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना सत्संग लिखकर या रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी दूसरे संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। और सत्संग को पूरा सुने, दूसरे लोगों के साथ शेयर करें, दूसरी संगत जी का भी भला हो सके और आपको भी गुरु जी की ब्लेसिंग मिल सके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत जी को जय गुरु जी।